एक गांव में छोटी कास्ट वालों का भेदभाव। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जो छोटी कास्ट होने के कारण उसे बहुत ही ज्यादा सुनना पड़ता था। शीला नाम की उनके घर में बहू थी और रामू नाम का उनका बेटा। शीला जब भी गांव के कुएं से पानी लेने जाती थी, वहां के लोग बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारी छोटी कास्ट होने के कारण तुम हमसे दूर रहा करो, क्योंकि हमें छुआछूत लग जाएगी। एक दिन शीला उनके खेत की तरफ घूमने गई थी और तभी एक औरत शीला को बोलती है कि तू हमारे खेत में क्या कर रही है? इधर आने के लिए तुम लोगों को मना करा है ना। तुम्हारा सारा परिवार इस साइड नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारी कास्ट वालों का है। तुम लोग बहुत छोटी कास्ट के हो, तो हम लोगों से थोड़ा दूर रहा करो। अरे देखो देखो गांव वालों, ये लोग छोटी कास्ट के तो है ही, ऊपर से गरीब भी हैं और झोपड़पट्टी भी बहुत छोटा है। ये लोग कैसे रहते हैं? वही तो देखो, सास ससुर, बच्चे और मियाँ बीबी सब एक ही झोपड़ी में रहते हैं। शीला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन शीला क्या कर सकती थी? वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो इस गांव में आना ही नहीं चाहती थी। परिवार वालों के कारण वो इस गांव में आई थी। कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शीला और रामू अपने बच्चे और सास ससुर के साथ वहां पे रहा करती थी, जिस शहर में किसी कास्ट को भेदभाव नहीं देते। इनकी जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन दो पैसे सिर्फ खाने के ही आते थे। रामू बहुत परेशान था और एक दिन परिवार वालों से बात करता है कि माँ, पिताजी, शीला इधर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। जी बोलिए ना, क्या बात है? और जल्दी बताइए, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है। हाँ बेटा, बोलना। माँ, इस शहर में कुछ भी नहीं है, ना ही तरक्की, और दो पैसे जो कमाता हूँ वो सिर्फ खाने में निकल जाता है। मेरा ये ख्याल है कि इस शहर से थोड़े से दूर पे ही एक गांव है जहाँ पे खेती बहुत होती है, तो क्यों ना वहाँ पे मैं खेती कर लूँ। बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे। और शीला, तुम भी कुछ काम कर लेना वहाँ पे। कैसी बातें कर रहे हैं जी? जब इस शहर में नहीं हो पा रहा है तो गाँव में क्या होगा? और आपको पता है ना कि हम छोटी कास्ट के हैं, और गाँव वाले कैसे कैसी बातें बोलेंगे। सही तो बोल रहा है रामू, अगर गांव में रहेंगे तो अच्छे से तो रहेंगे। पानी के भी यहाँ पैसे देने पड़ते हैं शहर में, वहाँ पानी के तो क्या किसी चीज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। झोपड़ी खरीद लेंगे छोटा मोटा। पर बच्चों का क्या करेंगे जी? ये तो हमेशा से प्राइवेट स्कूल में गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कर पाएंगे ये कुछ? शीला पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ लेंगे। शीला, सब ठीक हो जाएगा। एक बार चलते हैं गाँव में, खेती वेती करेंगे, थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो शहर में एक घर ले लेंगे। शीला ये सोचते सोचते वापस से उसी जगह आ जाती है जहाँ से वो खेत से जा रही थी, और मन में सोचती रहती है कि इससे अच्छा तो वहां पे थे जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं करता था। यहाँ पे आ गए रामू के कहने पे, ना तो बच्चों को कोई इज्जत मिलती है, ना ही सास ससुर को, ना ही मुझे, और ना ही किसी को। घर में शीला के बच्चे, सास ससुर, पति को ये सब झेलना पड़ता था, क्योंकि वो लोग छोटे कास्ट के थे। लेकिन वो क्या कर सकते थे? रामू के कहने पे ये लोग आए थे, और हर कोई घर में रामू को ही बुरा भला कहता था। पापा, आपके कारण हम लोग यहाँ पे आ गए। आपकी वजह से हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। चेयर पे भी बैठने नहीं देती मैडम, और कहती है नीचे बैठ जाओ क्योंकि तुम छोटी कास्ट की, तुम लोगों को आदत होगी। रामू ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया, तो वो कहता है कि चलो ठीक है, आज रात को ही शहर के लिए निकल जाएंगे हम सब। सब लोग रात को निकलने लगते हैं, तो रामू देखता है कि सरपंच के घर में आग लगी है और वो लोग चीख चिल्ला रहे हैं। अरे अरे, हमें कोई बचाओ, बचाओ कोई हमें, हम मर जाएंगे, जल्दी से ये आग बुझाओ, हम लोग मर जाएंगे। सरपंच ये सब कहकर चीख रहा था, और वहाँ बड़ी कास्ट वाले सिर्फ खड़े खड़े देख रहे थे और ये बोल रहे थे कि अरे सरपंच को अब कौन बचाएगा? आग में कौन कूदेगा? हमारी जान प्यारी है हमें, अरे कौन कूदेगा? तभी रामू और शीला उस आग में कूद जाते हैं। सरपंच को और सरपंच के परिवार को, सबको वो लोग बचा लेते हैं। सरपंच बाहर निकलते ही रोने लगता है और कहता है कि धन्यवाद रामू, तू नहीं आता तो हम लोगों का क्या होता। ये बड़ी कास्ट वाले तो यही देख रहे थे ये सब, कि हम लोग कब मर जाए और हमारी कब चिता जला दे। रामू, तुम्हारे परिवार को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये गांव। हम सब एक जैसे रहेंगे और एक साथ रहेंगे। ना ही तेरे में कोई छोटी जात पे कुछ बोलेगा, क्योंकि मैं तुझे दो खेत दे रहा हूँ, साथ ही उस झोपड़ी को बहुत अच्छा बना दूंगा, और शीला को भी काम दूंगा, और तेरे बच्चों के साथ भी भेदभाव अब नहीं होगा। रामू को बहुत अच्छा लगता है, और उस दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी वीडियो लाइक करना, शेयर